नारायण की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा को पाएंगे और उनकी अति प्रिय एकादशी देव शनि एकादशी के बारे में चर्चा भी करेंगे और हमने कैसे भगवान नारायण की विशेष कृपा को पाना है, ऐसी कौन सी पूजा पाठ करनी है जिससे नारायण माँ लक्ष्मी हमसे अति प्रसन्न हो जाए। किसी शत्रुओं से परेशान हो या आपका कोई कार्य बिगड़ रहा है, आपका कार्य है, आपको समझ नहीं आता क्या करें, तो ये जो 4 महीने का समय है ये भगवान की आराधना के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है। क्यों इस एकादशी का इतना महत्व है, हमें इस एकादशी पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस एकादशी पर क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जय माता दी। आज हम सुबह उठकर जो हल्दी है या पीला चंदन है उसका या केसर का आपने तिलक 3 जगह पर लगाना है। एक भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा को पाएंगे और उनकी अति प्रिय एकादशी देव शनि एकादशी के बारे में चर्चा भी करेंगे और हमने कैसे भगवान नारायण की विशेष कृपा को पाना है, ऐसी कौन सी पूजा पाठ करनी है जिससे नारायण माँ लक्ष्मी हमसे अति प्रसन्न हो जाए। पहले हम बात करते हैं कि इसे देव शनि एकादशी क्यों कहते हैं। भगवान नारायण इस दिन योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन योग निद्रा में चले जाते हैं माँ लक्ष्मी के साथ में। तो सभी जो कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, वो इस समय में वर्जित माने जाते हैं। ये 4 महीने के लिए जाते हैं। ये इस एकादशी पर सोने जाएंगे और कार्तिक की शुक्ल पक्ष के एकादशी पर ये देव उठनी एकादशी आएगी, तब ये अपने निद्रा से जागेंगे। और इसमें इसे इतना विशेष क्यों कहा गया है, इसमें इतना पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, क्या फल मिलता है पूजा पाठ से, क्यों इस एकादशी का इतना महत्व है, हमें इस एकादशी पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस एकादशी पर क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बड़ा विशेष महत्व, बड़ी विशेष एकादशी। इसमें हम नारायण की ऐसी आराधना करेंगे कि भगवान नारायण हमसे अति प्रसन्न हो जाएं। और आज मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगी, जो माँ जगदम्बा का हम देवी भागवत कहते हैं, वो इस समय में शुरू कर सकते हैं। हम भी इसे स्टार्ट करेंगे और इसका पाठ कंटिन्यू आपको मिलेगा। आप इस देवी भागवत के पाठ को 4 महीने तक कंटिन्यू ये पाठ चलेगा और आप देखना, आप पर भगवान नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की आपको विशेष कृपा मिलेगी। तो ऐसा कौन सा हमने मंत्र करना है, वो मंत्र है जो आपने करना है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपने इस मंत्र में सारी सृष्टि ही समाई हुई है। भगवान नारायण इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान वासुदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। जो भगवान नारायण हैं वो इस दिन शेष नाग की शैया पर श्रवण करते हैं और इनका जो शयन है उसमें माँ लक्ष्मी जी साथ होने के कारण, अगर हम भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की साथ साथ में पूजा करते हैं तो वो हमें दोनों आशीर्वाद देते हैं। धन धान्य के लिए हमें इन दिनों या तो कनक धारा स्त्रोत या फिर लक्ष्मी सूक्त का हमें पाठ करना चाहिए। इस पाठ से हमें विशेष लाभ मिलता है। इन दिनों सुबह जल्दी उठना है, प्रातः काल जल्दी उठना है, भगवान नारायण का स्मरण करना है और अगर हो सके तो 4 के 4 महीने आपने थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना है। और आप अगर किसी शत्रुओं से परेशान हो या आपका कोई कार्य बिगड़ रहा है, आपका कार्य है, आपको समझ नहीं आता क्या करें, तो ये जो 4 महीने का समय है ये भगवान की आराधना के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है।
तो इसमें आपने सुबह उठकर जो हल्दी है या पीला चंदन है उसका या केसर का आपने तिलक 3 जगह पर लगाना है। एक तो आपने नाभि पर लगाना है, एक आपने कंठ पर लगाना है और एक आपने अपनी जीवा पर लगाना है, या फिर आप नाभि, जीवा और मस्तक पर इस तिलक को लगा सकते हो। आप देखना आपको इसका विशेष लाभ होगा। देखो, पूजा पाठ करने से हमारे अंदर एक ऐसी ऑरा आ जाती है, जो ऑरा हमारे को एक ऐसा जीवन देती है जो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। तो हम कह देते हैं कि शुभ कार्य क्यों नहीं करना, शुभ मीन विवाह, शादी, कुछ भी ऐसा, क्योंकि भगवान निद्रा में है तो वो शयन कर रही हैं। तो ऐसा होता है कि जब शयन कर रहे हैं तो इस शयन समय में हम भी चाहते हैं कि जब सारे देवी देवता हमारे साथ हम कोई भी कार्य करते हैं, उनकी कृपा होनी जरूरी है। तो कृपा तो हमारे साथ इन महीनों में होगी ही होगी, क्योंकि वो शांत मन से हमारी सभी की जो भी आशाएं हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वो हमें सारी चीज हमारी पहुंच रही हैं। तो माँ लक्ष्मी का ओम श्रीम नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए, कुंज का स्त्रोत का पाठ कीजिए। माँ भगवती की आपको इसमें विशेष कृपा मिलेगी। माँ लक्ष्मी का कंठधारा स्त्रोत अवश्य करें। तो इन दिनों में कोशिश करो कि जितना हो सके, खास करके बृहस्पतिवार को और इस एकादशी पर आप इन मांस मदिरा तो खानी ही नहीं है, और अगर हो सके तो लहसुन प्याज का तामसिक भोजन का अगर आप त्याग कर सकते हो तो बहुत इसमें अच्छी बात है। तो इस एकादशी पर हमने कौन सा उपाय करना है कि भगवान नारायण हमसे अति प्रसन्न हो जाएं। तो आपने भगवान नारायण को, माँ लक्ष्मी को पीले रंग का वस्त्र या चुनरी अर्पण करनी है। पीले रंग के फूल आपने अर्पण करने हैं। चावल आपने ग्रहण नहीं करने, ना भगवान पर चढ़ाने हैं। आपने अगर खीर बात बनानी है तो व्रत के चावल आते हैं, उनसे आप खीर का भोग लगा सकते हो, बीच में थोड़ा सा केसर डालकर। इसमें आपने तुलसी दल एक दिन पहले ही ले लेने हैं। तुलसी दल भगवान नारायण को अर्पण करने हैं। इससे भगवान नारायण की आपको विशेष कृपा मिलेगी। इस दिन तुलसा जी में आपने देसी घी का दीपक एक मुखी अवश्य जगाना है। थोड़ी सी उसमें आपने हल्दी अवश्य डालनी है, और आपने तुलसा जी के 11 परिक्रमा करने हैं। तुलसा जी को आपने छूना नहीं है, क्योंकि एकादशी में वो भी व्रत रखती हैं, उनको हमने छूना नहीं है, हमने प्रार्थना ही करनी है। तो इस एकादशी पर आप भगवान नारायण की इस प्रार्थना को करें, इस पूजा को करें, तो आप पर भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो आप इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका आप जाप करते रहे, उठते बैठते सोते जागते, और कम से कम अपने जीवन में रूटीन बना लें कि आपने कम से कम 21 बार इस मंत्र को बोलना ही बोलना है। तो मैंने आपको कहा कि देवी भागवत का पाठ कल से शुरू हो रहा है। एकादशी 6 जुलाई की है, तो आप कल से कल ही व्रत रखा जाएगा। 7 तारीख का इसका पारण होगा। ब्राह्मण को कुछ देकर पहले आपने पूजा पाठ करनी है। जो आपका पारण होगा पहले ब्राह्मण को देना है, उसके बाद में आपने खुद ग्रहण करना है। चाहे आप किसी भूखे साधु संत को भी दे सकते हो। तो जो देवी भागवत शुरू हो रहा है उसको आप अवश्य श्रवण करें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सावन का महीना आने वाला है। सावन में हमने भगवान शिव को, अब जो सारी डोर है सृष्टि की डोर, अब भगवान शिव ने पकड़ ली। भगवान जो विष्णु हैं वो शयन में चले गए। अब भगवान शिव इस महीने सावन की डोर को अपने हाथ में पकड़ेंगे और उनकी हम आराधना करेंगे। ऐसे ऐसे उपाय जो हमारे सभी संकटों से, आर्थिक संकट, विवाह शादी का, जिसकी शादी नहीं हो रही, कुछ भी जो भी उलझन है वो उलझनों को हम दूर करेंगे। इसके बाद आपको भगवान शिव की कैसी कृपा प्राप्त हो इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलेगी। तो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु को आपको विशेष कृपा मिले। इसी के साथ जय माता।